हेलो स्टूडेंट्स, आज ये हमारा +1 क्लास का सेट्स चैप्टर का 5th लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको करवाया था यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन करवाया था, कॉम्प्लीमेंट, डिसजॉइंट सेट बताया था और उससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ की थी हमने। आज हमारा टॉपिक है डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो देखिए डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या होता है। लेट ए एंड बी बी टू गिवन सेट्स। The difference of sets A and B is the set of elements which are in A but not in B। और सबसे पहले इसे लिखा कैसे जाता है, A माइनस बी। ये क्या होता है डिफरेंस ऑफ सेट्स का। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, सिंबल हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, x सच दैट x जो एलिमेंट है सेट के अंदर वो क्या होंगे, x A को तो बिलोंग करेंगे बट B को बिलोंग नहीं करेंगे। आप ये डेफिनेशन एग्जाम्पल से समझिए। मैंने एक सेट ले लिया A 1 2 3 4 और एक सेट ले लिया B 3 4 and 5 and 6। क्लियर। अब हम बात करते हैं कि मैं कहती हूँ फाइंड कीजिए A माइनस बी। तो A माइनस बी क्या होगा, हमें कौन से एलिमेंट पिक करने यहां से A के और कौन से नहीं करने जो B में है। मतलब A के एलिमेंट देखिए, B के एलिमेंट्स देखिए, जो A वाले B में है उन्हें कैंसिल आउट कर दीजिए। जैसे 3 4 है तो वो नहीं आएंगे, आंसर होगा ओनली 1 and 2। क्योंकि डेफिनेशन क्या कहती है, X ऐसे एलिमेंट्स होंगे जो A में होंगे बट जो B में है वो क्या कर देंगे, हम कैंसिल आउट कर देंगे। जैसे मैंने देखा 1 2 3 4 है, 3 4 5 6। अब हमें 5 6 से फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं A माइनस बी फाइंड कर रही हूं। A में से B वाले को माइनस कर दो जो A और B के क्या है, कॉमन है। B में जैसे 3 4 आ गया तो यहाँ पे 3 4 नहीं आएगा, आंसर क्या आएगा 1 और 2। सिमिलरली यही एग्जांपल अगर हम ले और हम फाइंड करें कि B माइनस A फाइंड कीजिए। अब हमें क्या देखना है, 3 4 5 6 और ऊपर देखते हैं 1 2 3 4, यानी कि यहाँ पे क्या कैंसिल हो जाएगा B का, 3 और 4। आंसर क्या आएगा 5 and 6। तो ये क्या होता है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। तो दोबारा देखिए क्या होता है, एक सेट होगा B होगा जिसमें से हमें कोई माइनस करना है। आंसर फर्स्ट वाले के एलिमेंट्स आएंगे लेकिन जो सेकंड वाले, जैसे 3 4 यहां था 3 4 यहां था तो वो कैंसिल हो गया, ओनली आया 1 2। तो ये क्या हो जाए, जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि इसका आंसर तो आया था 1 2 और B माइनस A का आंसर क्या आया था 5 and 6। इसे क्या बोलते हैं, डिफरेंस ऑफ सेट। नेक्स्ट डेफिनेशन देखिए। पहले मैं आपको डिफरेंस ऑफ सेट को वेन डायग्राम से भी बता देती हूं कैसे हम करते हैं इसे। ये एक यूनिवर्सल सेट ले लिया मैंने, एक A सेट ले लिया और एक B सेट ले लिया। सबसे पहले मैं आपको A माइनस बी को रिप्रेजेंट दिखाती हूँ कैसे करते हैं। A माइनस बी का मतलब कि इसके अंदर जो B के कॉमन पॉइंट है वो हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, यानी कि ओनली A बचेगा कि जिसमें B का कोई पॉइंट नहीं आना चाहिए। जैसे ओनली A कैसे कह सकते हैं, अगर मैं ये वाला एरिया लेती हूं यहां से यहां तक, तो यहां पे देखिए ये B आ रहा है ना, तो ये नहीं आएगा क्योंकि हम क्या फाइंड कर रहे हैं, A माइनस बी। और जैसे एग्जाम्पल में था ना कि B के A में जो एलिमेंट्स थे B में जो रिपीट थे वो हमने कैंसिल आउट कर दिए थे, तो सिर्फ क्या होगा, A वाला शेड होगा। ये वाला मैं नहीं लूंगी A का पार्ट क्योंकि इसमें B का पार्ट भी आ रहा है। तो ये किसका हुआ, A माइनस बी का वेन डायग्राम। सिमिलरली B माइनस A का क्या होगा, ये A और B हो गया ना, तो यहां पे क्या आएगा, ओनली B वाला पार्ट क्या होगा, इसमें शेड होगा। ये वाला नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें किसका पार्ट आ रहा है, A का पार्ट आ रहा है और वो हमें क्या करना है, B में से कैंसिल आउट करना। और यहां कौन सा कैंसिल आउट करना था, A में से B वाला पार्ट। ये क्या होता है इसका वेन डायग्राम। नेक्स्ट देखिए डेफिनेशन है, सिमेट्रिक डिफरेंस। ऑफ सेट्स।
इसे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, देखिए सबसे पहले सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स का ये क्या होता है, हमारे पास सिंबल होता है, ऐसे लिखा जाता है इसे। वो क्या होता है, इक्वल टू होता है कि a माइनस बी यूनियन b माइनस a, और उसे हम क्या लिख सकते हैं, x सच दैट x उस सेट में ऐसे एलिमेंट्स होंगे सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स में कि x बिलोंग करेगा a माइनस बी को। और आपको मैंने कल भी बताया था लास्ट लेक्चर में कि यूनियन का सिंबल होता है, यूनियन और दोनों क्या थे, इक्वल, इंटरसेक्शन और क्या बताया था, एंड, इनका मीनिंग क्या था, सेम। तो यहां पे यूनियन क्या आ गया, और x बिलोंग्स टू b माइनस a, यानी कि हमें जो भी दो सेट गिवन होंगे हम पहले उसका a माइनस बी फाइंड करेंगे, फिर b माइनस a फाइंड करेंगे, फिर उन दोनों का क्या कर देंगे, यूनियन। तो वहां से हमारे पास किसका आंसर आ जाएगा, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स का। और इसे हम क्या, दूसरी नोटेशन इसकी क्या हो जाएगी कि x मतलब x ऐसे एलिमेंट्स होंगे जो a इंटरसेक्शन b को बिलोंग नहीं करेंगे। ये दोनों तरीके से मैं आपको एग्जांपल की हेल्प से करवाती हूं क्वेश्चन। देखिए मैंने कोई सेट लिया a 1 2 3 और 4, b सेट ले लिया 2 3 5 एंड 6। क्लियर। अब पहले मैं यहां से प्रूव करके दिखाऊंगी आपको। सबसे पहले हम क्या करेंगे, a माइनस बी फाइंड करेंगे, a माइनस बी। a माइनस बी का मतलब a में से b वाले एलिमेंट्स को कैंसिल आउट कर दो। तो देखा 1 नहीं है b में, 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, क्या आ गया 1 एंड 4। अब मैं क्या फाइंड करूंगी, b माइनस a। तो b माइनस a का मतलब क्या हो जाएगा, b में से a को माइनस कर दो, तो 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, क्या बचा मेरे पास 5 एंड 6। क्लियर। अब क्या हो जाएगा, यहां से इन दोनों की क्या करनी है, मुझे यूनियन करनी है। यूनियन का मीनिंग क्या बताया था मैंने आपको लास्ट लेक्चर में, कि इसके सारे 1 4 5 6 कंप्लीट मैं यहां पे लिख दूंगी, 1 4 5 एंड 6। क्लियर। अब ये क्या कहता है, यहां से ये क्या आ गया हमारे पास आंसर किसका, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स का। अब ये वाला जो मेथड है ये क्या कहता है कि x ऐसे एलिमेंट होंगे जो इसके इंटरसेक्शन में नहीं आएंगे। मतलब सबसे पहले हम इन दोनों की क्या करते हैं, इंटरसेक्शन क्या होएगा, a इंटरसेक्शन b। इंटरसेक्शन आपको बताया था कॉमन, मतलब जो एलिमेंट a में भी हो और जो b में भी हो। तो 2 और 3 ऐसे एलिमेंट है जो किसमें है, दोनों में है। तो अब देखने वाली बात ये है कि ये आंसर मेरे पास आया 1 4 5 और 6 आया ना, और इनका जब मैंने इंटरसेक्शन किया तो इंटरसेक्शन आ गया 2 और 3। देखिए क्या इसमें 2 3 है, नहीं है ना, तो इसका मतलब यही हुआ, ये कहता है इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कि आप x ऐसे एलिमेंट होंगे जो a इंटरसेक्शन b वाले नहीं होंगे। यानी कि a और b सेट में जब इंटरसेक्शन किया तो 2 3 आया ना मेरे पास आंसर, यानी कि इन दोनों में से क्या कर देंगे, 2 3 नहीं आएगा, बाकी जो बचेंगे वो क्या आएगा, उसका सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स। क्या बचा, 1 4 5 और 6, क्योंकि 2 3 तो हमें नहीं लेना, उसने कहा है डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। तो यहां से देखिए क्या आ जाएगा, 1 4 5 एंड 6। तो चाहे आप ये मेथड से देख लो चाहे ये देख लो, दोनों का आंसर क्या आया, बिल्कुल सेम आया। इसे क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स। नेक्स्ट देखिए, अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन है, ए सेट हमें गिवन है x सच दैट x इक्वल्स टू 2n प्लस 1 वेयर n बिलोंग्स टू z। इसका मतलब क्या बताया था मैंने आपको, इंटीजर्स लिखा जाता है ऐसे, b इक्वल्स टू x सच दैट x इक्वल्स टू 2n वेयर n बिलोंग्स टू ऑल्सो इंटीजर्स। हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है a यूनियन b। तो देखिए यहां पे सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या ए सेट में कौन से एलिमेंट्स आएंगे और बी सेट में कौन से एलिमेंट्स आएंगे। सबसे पहले इंटीजर्स की बात करते हैं। आपको पता होना चाहिए इंटीजर्स क्या होते हैं, पहले भी बता चुकी हूं मैं, जिसमें माइनस इंफिनिटी
माइनस वाली टर्म्स प्लस वाली टर्म्स अप टू कहां तक होती है, इंफिनिटी तक होती है। अब हम बात करते हैं 2n की और 2n+1 की। अगर कहीं पे भी 2n गिवन हो, 2n का मीनिंग क्या होता है कि ये किसका मल्टीपल है, 2 का मल्टीपल है ना। दैट मीन्स जो भी हम n को पुट करेंगे, पुट हम क्या करेंगे, इंटीजर्स वैल्यू पुट करेंगे। दैट मीन्स हम माइनस वाली टर्म्स भी कर सकते हैं, प्लस वाली भी कर सकते हैं, एनी टर्म। तो यहां पे कुछ भी पुट किया और उसके साथ मल्टीपल 2 है, दैट मीन्स आंसर हमें क्या मिलेगा, इवन टर्म ही मिलेगी। सिमिलरली जो a वाला है 2n+1, तो आप देखिए, मान लो पहले मैंने यहां पे किया, 2 को पहले 0 करा तो 0 आ गया, 2 को 1 किया तो 2 आ गया, 2 को 2 किया तो 4 आ गया। इसी टाइप से आती जाएंगी टर्म्स। अब देखिए 2n+1 का मतलब क्या होता है, मुझे ऑड टर्म्स मिलेंगी। 2n अगर इवन थी तो इवन में अगर हम 1 ऐड करते हैं तो ऑड आती है ना, जैसे 2+1 3, फिर क्या हो जाएगा 4+1 5, 6+1 7। तो यहां से देखिए क्या आ जाएगा, ऑड करिए, 2n+1 है ना, मैंने n को 1 किया तो 2 × 1+1 आंसर इज 3। इसी टाइप से आप अगर नेक्स्ट 2 करोगे तो आंसर 5 आएगा, चलता जाएगा, सारी क्या आएंगी, ऑड टर्म्स। अब ये कहता है कि यूनियन निकाल लो। यूनियन का मतलब है, आप खुद देखिए, ऑल इवन टर्म्स की यूनियन ऑल ऑड टर्म्स के साथ कीजिए, और हमें लेने कैसे हैं, इंटीजर्स, है ना। तो आप कुछ भी वैल्यू पुट करोगे तो सारी इवन और सारी ऑड टर्म्स आएंगी यहाँ पे, और उनको जब आप कंबाइन करोगे तो क्या आएगा, एक इंटीजर ही आएगा, मतलब कोई भी वैल्यू आ सकती है। तो इन दोनों को जब आप यूनियन करोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, इंटीजर्स ही मिलेंगे, क्योंकि कुछ भी स्पेसिफाई नहीं है यहाँ पे, आप कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हो, जो भी करोगे सारी वैल्यूज आती जाएंगी। और वो सारी वैल्यूज कैसी होंगी, नेगेटिव भी हो सकती हैं, 0 हो सकती है, पॉजिटिव सारी हो सकती हैं। तो कितने भी वैल्यू आएंगे उन सबको जब आप कंबाइन करोगे तो दोबारा से वो एक इंटीजर्स का सेट बन जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, इंटीजर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास, लेट यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ए सेट है 1 2 3 एंड 4। बी सेट है 2 4 6 8 एंड एक सी सेट है मेरे पास 3 4 5 एंड 6। मुझे क्या फाइंड करना है, फाइंड, फर्स्ट पॉइंट है कि ए इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट, सेकंड पॉइंट है ए माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। मैंने आपको इंटरसेक्शन बताया था, इंटरसेक्शन का मीनिंग क्या होता है कि जो कॉमन हो दोनों में उसे इंटरसेक्शन बोलते हैं। कॉम्प्लीमेंट क्या बताया था मैंने कल आपको, फॉर एग्जाम्पल ए कॉम्प्लीमेंट को कैसे लिखा जाता है, यूनिवर्सल सेट में से ए को क्या कर दो, माइनस कर दो, उसे बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। यानी कि कॉम्प्लीमेंट के लिए पहले मुझे यूनिवर्सल सेट देखना पड़ेगा, जिसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है उसको मैं यूनिवर्सल सेट में से क्या कर दूंगी, माइनस कर दूंगी। तो वो मेरे पास क्या आ जाएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो यहां पे देखिए, सबसे पहले मैं इसे फाइंड करने के लिए ए इंटरसेक्शन सी फाइंड करूंगी। तो ए का इंटरसेक्शन किसके साथ कर देंगे, सी के साथ, यानी कि 1 2 3 4 का इंटरसेक्शन 3 4 5 एंड 6 के साथ करेंगे। तो देखते हैं दोनों में क्या कॉमन है, 1 2 उधर नहीं है, 3 4 है, तो इसका आंसर मेरे पास क्या आ गया, 3 और 4। अब देखिए मुझे, यानी कि 3 और 4 का क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट, यानी कि इसके कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग है इसे यूनिवर्सल सेट में से क्या कर दूं, माइनस। जिसका भी कॉम्प्लीमेंट निकालना हो, चाहे वो कितने भी बड़ी टर्म हो, जैसे यहां पे ये आ गया ना इंटरसेक्शन सी, तो यूनिवर्सल सेट में से मैं क्या माइनस कर दूंगी, ए इंटरसेक्शन सी को माइनस कर दूंगी। यानी कि मुझे 3 4 का क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट। आ जाओ यूनिवर्सल सेट पे, यूनिवर्सल सेट में से 3 और 4 इसको क्या कर दो, एलिमेंट को कैंसिल आउट कर दो, जो बचेगा वो इसका क्या होगा, आंसर। क्या होगा आंसर, 1 2 5 6 7 8 एंड 9। इसे बोलते हैं ए इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट निकालिए, यानी कि मैं यूनिवर्सल सेट में से क्या माइनस कर दूंगी, ए माइनस सी को माइनस कर दूंगी।
तो सबसे पहले मैं a माइनस सी फाइंड करूंगी। a माइनस सी क्या हो जाएगा, यानी कि a क्या है मेरे पास 1 2 3 4 है ना, इसको मैं माइनस कर दूंगी 3 4 5 एंड 6 में से। तो आंसर क्या आएगा मेरे पास, मैंने देखा 1 2 वहां नहीं है, 3 4 है ना, तो 3 4 यहां पे कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचेगा 1 और 2। माइनस में हमें क्या करना होता है, a माइनस सी है ना, तो a के एलिमेंट्स देखेंगे, जो c वाले हैं वो कट होके a वाले आंसर आ जाएगा। एक्स्ट्रा बचे उनसे हमें फर्क नहीं पड़ता। तो अब मुझे क्या करना है, 1 2 का कॉम्प्लीमेंट करना ना, दैट मीन्स मैं यूनिवर्सल सेट में से 1 2 एलिमेंट को कैंसिल आउट कर दूंगी, जो बचेगा वो क्या होएगा, आंसर होएगा। तो 1 2 को कैंसिल आउट कर दो, क्या बचेगा 3 4 5 6 7 8 एंड 9। इसे क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट आ गया ये हमारे पास a माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। सिमिलरली आपको यहाँ पे इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको प्रॉपर्टीज आनी चाहिए, जैसे मान लो यूनियन पता होना चाहिए, ऑपरेशंस पता होने चाहिए उसकी, और आपको इंटरसेक्शन पता होना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट पता है अगर, और माइनस वाला पता है, डिफरेंस ऑफ सेट्स पता है। इन 4 चीजों का पता है तो कोई भी स्टेटमेंट आपके पास आ सकती है, क्वेश्चंस चेंज हो सकते हैं, स्टेटमेंट कुछ मर्जी हो सकती है। अगर आपको मेथड आता है तो आप हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ यूनिवर्सल सेट हमें गिवन है 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ए सेट है हमारे पास 1 2 3 4, एक बी सेट है 3 4 एंड 6, सी सेट है 3 4 5 एंड 6, और मुझे प्रूफ करना है, प्रूफ दैट A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट इक्वल है A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। प्रूफ का मतलब क्या होता है, दिस साइड इक्वल्स टू दिस साइड मुझे प्रूफ करना है, यानी कि मुझे दोनों साइड्स निकालनी और दोनों का आंसर क्या होना चाहिए, बिल्कुल सेम। पहले हम ये वाली साइड निकालते हैं, A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट, इसका मीनिंग क्या है, यूनिवर्सल सेट में से A इंटरसेक्शन B को क्या कर दूंगी, माइनस कर दूंगी। सबसे पहले मैं A इंटरसेक्शन B फाइंड करती हूं। A इंटरसेक्शन B का मतलब क्या हो गया, 1 2 3 4 का इंटरसेक्शन 3 4 6 के साथ मेरे पास आंसर क्या आएगा, क्या है कॉमन दोनों में, 3 और 4। अब इसका कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हो गया कि 3 और 4 का कॉम्प्लीमेंट करना है मुझे, तो क्या आ जाएगा, यहां से 3 और 4 को मैं यूनिवर्सल सेट में से कैंसिल आउट कर दूंगी। क्या बचेगा, A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट क्या आ गया मेरे पास, 1 2 5 6 7 एंड 8। एक साइड का आंसर आ गया। दूसरी साइड का देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां से फाइंड A का कॉम्प्लीमेंट। A का कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग क्या है, A वाले एलिमेंट यूनिवर्सल में से कैंसिल आउट कर दो, तो 1 2 3 4 कैंसिल कर दो, क्या बचेगा 5 6 7 एंड 8 बचा। क्लियर। नेक्स्ट क्या है, B कॉम्प्लीमेंट फाइंड करो। B कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, B वाले एलिमेंट्स यूनिवर्सल में से कैंसिल आउट कर दो, 3 4 6 कैंसिल कर दो, क्या बचेगा हमारे पास 1 2 3 4 कैंसिल हो गया, 5 7 एंड 8। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों का क्या करना है, यूनियन करना है। यूनियन का मतलब A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, 1 2 5 6। अब देखो 5 दोनों जगह तो 2 बार नहीं लिखना, आपको पता ही है, रिपीट नहीं कर सकते। 5 6 के बाद क्या आ जाएगा 7 एंड 8। तो देखिए क्या दोनों का आंसर सेम आया, 1 2 5 6 7 8, 1 2 5 6 7 8, बोथ साइड्स आर इक्वल। तो यहां से हमारा क्वेश्चन प्रूव हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ A equals to 1 3 5 and 9, B equals to 3 7 and 8, C equals to 2 3 4 and 8, verify that, हमें वेरीफाई करना है
A इंटरसेक्शन B यूनियन C इक्वल्स टू होता है A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C। अब देखिए इसी क्वेश्चन में एक ट्रिक क्या यूज होती है, इसने दे दिया कि वेरीफाई कीजिए दिस साइड इक्वल्स टू दिस साइड, यानी कि मुझे दोनों साइड्स निकालनी है और दोनों साइड्स इक्वल आनी चाहिए। अगर ये इस क्वेश्चन में ये ना देता, और आपको ध्यान होना चाहिए, मैंने आपको बताया था लेक्चर में, लास्ट लेक्चर में, कि ये क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है। अगर ये ना दिया जाता और सीधा कहता है वेरीफाई दैट कि या क्या ये सारे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को सेटिस्फाई करते हैं सेट्स, तो आपको ये प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। क्लियर? ये नहीं है कि एग्जाम में ये दिया ही होगा, कई बार विदाउट ये आ जाता है और नाम आ जाता है कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को आप सेटिस्फाई करवाओ, तो आपको लर्न होना चाहिए कि उसकी प्रॉपर्टी क्या थी। अब हम दोनों साइड्स निकालते हैं। सबसे पहले ये साइड निकालते हैं। मुझे पहले मैं बी यूनियन सी निकालूंगी। बी यूनियन सी का मतलब क्या है, 2 3 4 7 एंड 8 ना। अब तो यूनियन आ गया होगा अच्छे से। अब बी यूनियन सी का इंटरसेक्शन किसके साथ निकालूंगी, ए के साथ। दैट मीन्स क्या आ जाएगा यहां से, 1 3 5 9 का इंटरसेक्शन 2 3 4 7 एंड 8 के साथ। तो देखो क्या है कॉमन, 1 नहीं है वहां, 3 है और कुछ भी नहीं है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ओनली 3। अब हम दूसरी साइड निकालते हैं। दूसरी साइड में क्या हो जाएगा, सबसे पहले मैं ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करूंगी। क्या है दोनों में कॉमन, देखिए 1 नहीं है, ओनली 3 है दोनों में कॉमन, तो 3 आ गया। सिमिलरली मैं ए इंटरसेक्शन सी फाइंड करूंगी। ए और सी में क्या कॉमन है, देखिए 1 नहीं है, 3 है ओनली, ये भी क्या आ जाएगा 3। अब इन दोनों के क्या करने हैं मुझे, यूनियन। दैट मीन्स ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, यानी कि 3 एलिमेंट की यूनियन 3 के साथ ही, तो वो क्या आती है, 3 ही आती है, क्योंकि कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं करते। तो देखिए इसका आंसर भी 3 आया था और इसका आंसर भी क्या आ गया, 3। तो हमारा क्वेश्चन प्रूव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है वेन डायग्राम का। हमें वेन डायग्राम बना के दिखाना है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। इसको वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट कीजिए। तो सबसे पहले हम वेन डायग्राम बनाते हैं। ये यूनिवर्सल सेट हो गया, ये वाला ए सेट हो गया मेरे पास, और ये क्या हो गया, बी सेट। सबसे पहले मैंने देखा ये क्या कहते हैं, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि ए यूनियन बी को छोड़ दो, यही है ना बात। यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी को कैंसिल आउट कर दो। ए यूनियन बी मैंने आपको कल क्या बताया था, क्या होता है, कंप्लीट ए सेट एंड ऑल्सो कंप्लीट बी सेट ना, क्योंकि यूनियन में हम सारों के एलिमेंट लिखते हैं, बस रिपीट नहीं करते। ये होता है ना ए यूनियन बी का वेन डायग्राम। तो आपको इसके अंदर ये वाला छोड़ देना है, तो क्या बचेगा, इसके बाहर वाला सारा, क्योंकि ये कहते हैं ना कि यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी को क्या कर दो, माइनस कर दो, यही होता है ना इसका मीनिंग। तो वेन डायग्राम में ये बाहर वाला यूनिवर्सल सेट था, ये ए था, ये बी था, तो मैंने प्रॉपर ए और बी का यूनियन है उसको माइनस कर दिया यूनिवर्सल में से, तो बाहर वाला सारा क्या आएगा, इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट देखिए वेन डायग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का क्या बनाओ, वेन डायग्राम। तो पहले मैं आपको ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का बना के दिखाती हूँ, फिर हम उसको कॉमन कर देंगे। ये यूनिवर्सल है ना, ये ए सेट है और ये बी सेट है। ए का कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल में से ए को माइनस कर दो ना। तो मैं क्या करूंगी, यहां पे ये अभी बी की बात नहीं चल रही, मान लो मैं ओनली ए कॉम्प्लीमेंट, अगर आप ए कॉम्प्लीमेंट वैसे भी देखते हो, ये ए सेट है, मान लो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कंप्लीट बाहर वाला सारा, चाहे यहाँ पे बी हो चाहे यहाँ पे सी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हो गया ना। तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये सारा, सिर्फ ए को छोड़ दो। सिमिलरली बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, बी कॉम्प्लीमेंट ये होगा कि बी को छोड़ दो, बाकी सारा बाहर का, यही होता है ना यूनिवर्सल में से बी को माइनस कर दो। मैंने बी को नहीं छेड़ा,
बाहर वाला सारा आएगा, बी माइनस हो चुका है, यहाँ ए माइनस हो चुका है। अब ये कहता है कि इस डायग्राम और इस डायग्राम में क्या कॉमन शेडेड पार्ट है, वो इसका आंसर होगा। तो आप खुद देखिए कि कॉमन क्या होगा। सबसे पहले मैंने देखा यहां पे पूरा ए खाली है, यहां पे पूरा बी खाली है, यानी कि ए और बी तो कॉमन ही नहीं हुए ना। यहां पे चाहे ए हो रहा हो लेकिन यहां ए खाली है, दैट मीन्स ये भी कॉमन नहीं हुआ। यहां पे खाली है, यहां पे भरा हुआ, तो ये भी कॉमन नहीं हुआ। तो इनका कॉमन क्या होगा, पार्ट ए और बी को आप छोड़ दो, बाहर वाला सारा इसका क्या होएगा, शेड होगा। इसे बोलते हैं ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का वेन डायग्राम। दोबारा देखिए, मैंने आपको ए कॉम्प्लीमेंट का बताया कि ए को छोड़ दिया बाकी सारा शेड कर दिया। बी कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, बी को छोड़ दिया बाकी सारा शेड कर दिया। अब इन दोनों का कॉमन समझते हो ना आप, कि मान लो यहां अगर ए खाली है, इधर भरा हुआ, तो उसका कोई फायदा नहीं है, कॉमन तो नहीं हुआ। यहां बी खाली है, यहां बी भरा हुआ, तो इस भरे हुए का कोई फायदा नहीं है। दैट मीन्स ये दोनों सेट छूट गए ना, तो बाहर वाला सारा क्या होएगा, इसका वेन डायग्राम। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास कि हमें किसका बनाना है कि A इज अ सबसेट ऑफ B, देन A इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू A। इसका हमें क्या दिखाना है, वेन डायग्राम। सबसे पहले देखिए A किसका सबसेट है, B का सबसेट है ना, दैट मीन्स यहां पे छोटा कौन हुआ, A, बड़ा कौन हुआ यहाँ पे B। और कहता है जब दोनों को कॉमन किया, तो हमेशा ये आपको मैंने प्रॉपर्टी करवाई है इंटरसेक्शन में कि जब किन्हीं दो सेट की इंटरसेक्शन की जाती है तो आंसर में क्या आता है, छोटे वाला आता है। ठीक है, तो इसका वेन डायग्राम हम क्या बनाएंगे, सबसे पहले यहां देखते हैं B सेट है ना बड़ा, यानी कि B, A इज अ सबसेट ऑफ B का मतलब क्या होता है, A इज कंटेन्ड इन B, A कंप्लीटली B के अंदर है। यानी कि ये मैंने B लिया, A कुछ भी ले लो, छोटा ले लो बड़ा ले लो, लेकिन जो भी है वो B के अंदर होगा। अब देखो अगर दोनों के इंटरसेक्शन करेंगे तो A आना चाहिए। तो मान लो अगर A ले लिया 1 2, B ले लिया 1 2 3, ठीक है ना, तो मान लो यहाँ पे ये 1 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा। क्लियर, तो इन दोनों के इंटरसेक्शन हम करेंगे तो आंसर आएगा ना 1 2। यही होता है सेट के अंदर, मान लो B 1 2 3 था लेकिन A उसके अंदर है, तो 1 2 और वो बाहर हो गया 3। ठीक है, इंटरसेक्शन किया तो 1 2 आया, यानी कि A सेट ही आया ना, और यही हमें वेन डायग्राम से बताना था। तो देखिए इससे रिलेटेड आप और क्वेश्चंस कीजिए, आपको सारे ऑपरेशंस लगाने आने चाहिए। अगर कॉम्प्लीमेंट, डिफरेंस, यूनियन, इंटरसेक्शन अच्छे से आता है तो कितने भी टाइप के क्वेश्चंस दे दो, आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।